जो ये आज की वीडियो है इसमें हम 11th क्लास की हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर यायावर साम्राज्य नोमेंडिक एम्पायर के बारे में देखेंगे। और इसकी जो कहानी का पूरा एक हीरो रहता है वो रहता है हमारे लिए चंगेज़ खान। और ये जो पूरी कहानी चलती है ये रहती है आपकी मंगोल की। अब याद रखिएगा इसमें चंगेज़ खान से रिलेटेड सारी कहानियाँ हैं। तो पहली चीज़ कि चंगेज़ खान का जन्म कब हुआ था, व्हेन वाज चंगेज़ खान बॉर्न। तो इसका जो जन्म है वो 1162 में हुआ। और इसके चाइल्डहुड नेम की अगर हम बात करें बचपन के नाम की, तो इसका नाम था तेमुजिन। और इसकी जो मृत्यु है 1227 में हो गई। उसके अलावा चंगेज़ खान किस कबीले का था, टू विच ट्राइब डिड चंगेज़ खान बिलोंग। जो मंगोल साम्राज्य था वो कई सारे कबीलों में बटा हुआ था। और उनमें से चंगेज़ खान वाला कबीला कौन सा था, कियात। और ये कियात कबीले के मुखिया का बेटा था। उसके अलावा थर्ड की बात करें, क्वेश्चन कहता है कुरिलतई क्या था, व्हाट वाज कुरिलतई। कुरिलताई देखिए, मंगोल में ढेर सारे कबीले थे और हर कबीले का एक सरदार होता था। तो इन सरदारों का जो समूह बनता था ना, इस समूह को ही कुरिलताई कहा जाता था, अ ग्रुप ऑफ चीफटेन्स ऑफ द मंगोल ट्राइब्स। उसके अलावा नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि चंगेज़ खान को महान खान या फिर सार्वभौम शासक की उपाधि कब मिली। व्हेन डिड चंगेज़ खान रिसीव द टाइटल ऑफ ग्रेट खान और सॉवरन रूलर। याद रखिएगा इसको जो उपाधि मिली है 1206 में मिली। और इसी उपाधि के चलते चंगेज़ खान, तेमुजिन से चंगेज़ खान बनता है। और ये जो इसको उपाधि मिली है दी किसने, कुरिलताई। कुरिलताई याद रखिएगा पिछले क्वेश्चन में बताया था जितने भी सरदार थे उनका समूह। उसके अलावा महान खान की उपाधि चंगेज़ खान के किस पुत्र को मिली, विच सन ऑफ चंगेज़ खान रिसीव द टाइटल ऑफ ग्रेट खान। देखिए चंगेज़ खान के चार बेटे थे, जोची, चकदई, ओगुदई, तोलई। तो जो थर्ड बेटा था इसका ओगुदई, इसको महान खान की उपाधि दी गई और वो भी खुद चंगेज़ खान की इच्छा से। वो चाहता था कि इसको महान खान की उपाधि मिले। उसके अलावा चंगेज़ खान की मृत्यु के बाद मंगोलिया क्षेत्र किस पुत्र को मिला। तो याद रखना जो सबसे छोटा बेटा था तोलुई, इसको मंगोलिया दे दिया गया कि आप मंगोलिया संभालो। उसके अलावा सेवन्थ क्वेश्चन में बात करें तो किन कबीलों ने स्वेच्छा से चंगेज़ खान का नेतृत्व स्वीकार किया। विच ट्राइब्स वॉलंटियरली एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ चंगेज़ खान। अब याद रखना वॉलंटरी एक्सेप्ट का मतलब क्या है कि अपनी मर्जी से आप चंगेज़ खान को अपना रूलर मान रहे हो और उसके अंडर में आ रहे हो। और यहाँ पर दो कबीलों के नाम आते हैं, उइगुर और केराइट। और याद रखना खासियत क्या है, ये दोनों चंगेज़ खान के पहले दुश्मन थे और बाद में इन्हीं दोनों ने चंगेज़ खान को अपना राजा एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट की बात करें तो आता है तुमुन का क्या अर्थ है। देखिए चंगेज़ खान के टाइम पीरियड में ना सेनाओं के कई सारे टुकड़े थे, 10 सैनिकों के, 100 सैनिकों के, 1000, 10,000। तो जो सबसे बड़ी वाली सेना टुकड़ी थी ना उसको तुमुन कहा जाता था। इस वाली सेना टुकड़ी में लगभग लगभग 10,000 सैनिक हुआ करते थे। नोयान से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नोशन। नोयान का मतलब देखिए जब चंगेज़ खान मर गया उसके बाद उसके बेटों ने जो अपनी अपनी सेनाएं बनाई और उन सेनाओं के जो भी प्रमुख होते थे, जो भी आर्मी चीफ्स होते थे, उनको नोयान कहा जाता था। उसके अलावा नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहते हैं कि उलूस क्या था, व्हाट वाज दी उलूस। देखिए उलूस का मतलब है अनिश्चित भू क्षेत्र, एक ऐसा एरिया जिसका साइज फिक्स ना हो या जिसे नापा ना गया हो। उसके अलावा तामा क्या था। देखिए चंगेज़ खान के मरने के बाद जो नई नई सैन्य टुकड़ियां बन रही थी जो बेसिकली नोयान के अंडर में काम करती थी, और इन्हीं नोयान के अंडर में काम करने वाली सैन्य टुकड़ियां तामा होती थी। क्या होती थी, तामा। उसके अलावा कनात की बात करें तो व्हाट वाज दी कनात, भूमिगत नहरें जो अंडरग्राउंड कैनाल्स होती थी जो वाटर सप्लाई के लिए थी, उनको कनात कहा जाता था मंगोल में। उसके अलावा नेक्स्ट रहता है कुबकुर कर क्या था, व्हाट वाज द कुबकुर टैक्स। देखिए हरकारा पद्धति जो इनका एक कम्युनिकेटिव सिस्टम था, एक संचार व्यवस्था थी, उसको मेंटेन रखने के लिए जो लोग अपनी इच्छा से अपने पशुधन का, अपने लाइव स्टॉक का जो भी 10% पे करते थे उसी को कुबकुर कर कहा जाता था। और याद रखना कुबकुर कर के बारे में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग ये अपनी इच्छा से देते थे, ये अपनी विलिंगनेस से दे रहे हैं। उसके अलावा बाज कर क्या था, व्हाट वाज द बाज टैक्स। मंगोल के जो बाहर से व्यापारी आते थे मंगोल में, उनसे लिया जाता था ये टैक्स। और इस टैक्स के बदले में व्यापारियों को पैसा या फिर जैरेज दिया जाता था। पैसा या जैरेज क्या है, बेसिकली ये एक पास है आपकी सेफ्टी का, कि अगर आपके पास ये है तो मंगोल में कोई आपको तंग नहीं करेगा, अदरवाइज़ आपकी सेफ्टी की कोई कोई गारंटी नहीं है। तो याद रखना पैसा या जैरेज किसे कहते हैं, सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों को दिया जाने वाला पास। पास इशूड टू पैसेंजर्स फॉर सेफ ट्रैवल। उसके अलावा नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास नाम आते हैं कुछ सोनहरा गिरोह। देखिए सोनहरा गिरोह जो था एक ऐसा ग्रुप था जो पूरे के पूरे नॉर्थ मंगोल को कंट्रोल करता था। और इसको बनाने वाला कौन था, जोची। उसके अलावा कराकोरम को किसने अपनी राजधानी बनाया। कराकोरम को राजधानी बनाने वाला व्यक्ति था ओगोदेई, जिसको महान खान की उपाधि भी दी गई थी। उसके अलावा इस चैप्टर से ना कुछ एडिशनल याद रखिएगा, इसमें ना कुछ सीक्वेंस को लेकर क्वेश्चन बनते हैं। सीक्वेंस को कैसे कि चंगेज़ खान ने कौन सा एरिया कब जीता।
जैसे 1209 में उसने सीसिया लोगों को हराया, 1216 में मंगोल वापस आ गया, 1214 में चीन की दीवार का अतिक्रमण किया, कुछ इस टाइप की चीज़ें। तो इस सीक्वेंस को ज़रूर बुक में से पढ़ के जाइएगा। बाकी इन 17 क्वेश्चन को आप रिवाइज कर लीजिए, इतना इनफ है।